हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 70 के तहत गिरफ्तारी वारंट को निरस्त कराने के लिए प्रार्थना पत्र न्यायालय में कब दिया जाता है, प्रार्थना पत्र किस न्यायालय में दिया जाएगा और प्रार्थना पत्र को कैसे लिखें, अर्थात जो यहाँ पर प्रार्थना पत्र देना है उसकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है आपको। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको लीगल ड्राफ्टिंग क्लास बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब किसी भी कारण से आपके क्लाइंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो जाता है तो आप जिला न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसे कि आप ACJM के नाम से जानते हैं, या फिर जिस न्यायालय से जारी हुआ हो उसके समक्ष गिरफ्तारी वारंट को निरस्त कराने के लिए प्रार्थना पत्र एक एडवोकेट के रूप में क्लाइंट की ओर से देते हैं। तो दोस्तों, अब प्रार्थना पत्र की ड्राफ्टिंग करना सीख लेते हैं। ड्राफ्टिंग समझने से पहले एक बात का ध्यान रखें, यहाँ हमारे द्वारा बताई गई लीगल ड्राफ्टिंग में लिखे जाने वाले नेम, एड्रेस और प्रार्थी जो भी हैं वो काल्पनिक हैं, उनका किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से कोई संबंध नहीं है। तो चलिए अब ड्राफ्टिंग सीख लेते हैं। तो दोस्तों, आपको गिरफ्तारी वारंट निरस्त कराने के लिए जो प्रार्थना पत्र लिखना है उसमें सबसे ऊपर लिखना है गिरफ्तारी वारंट को निरस्त कराने के लिए प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 70 द प्रसा, इसका अर्थ होता है दंड प्रक्रिया संहिता। फिर अगली लाइन में लिखना है न्यायालय श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, और यहाँ पर हमने गाजियाबाद लिखा हुआ है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट का मामला हो वो लिख सकते हैं, या जहाँ का मामला हो उसके बाद उसका जिला लिख देना। जिला यहाँ पर हमने गाजियाबाद लिखा हुआ है। फिर आपको स्टेट वर्सेज जो दूसरी पार्टी हो, मीन्स जिसकी तरफ से आप वहाँ पर जा रहे हैं तो गिरफ्तारी वारंट निरस्त कराने के लिए, उसको लिखेंगे। तो सरकार वर्सेज यशपाल हमने यहाँ लिखा हुआ है। अब राइट हैंड साइड में आपको उसकी अपराध संख्या लिखनी होगी, क्योंकि उस पर FIR दर्ज हुई होगी या कोई केस चल रहा होगा, उसी में वारंट जारी हुआ होगा। तो अपराध संख्या और सन लिखना होगा राइट हैंड साइड में कि कौन सा अपराध संख्या है और किस ईयर का मामला है। और फिर दूसरी लाइन में लिखना है अंतर्गत धारा, मीन्स किस किस सेक्शन के तहत तो उनके खिलाफ जो अपराध है वो दर्ज है। तो यहाँ पर हमने 380/511 भारतीय दंड संहिता लिख दिया है। उसके बाद नीचे आपको थाना लिखना होगा। जैसे यहाँ पर हमने थाना कोतवाली लिखा है, अब जिस थाने के अंतर्गत का मामला हो थाना यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर उससे अगली लाइन में आ जाएगा उसका जनपद, जिस जनपद का हो, जैसे कि यहाँ पर हमने गाजियाबाद लिखा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड से आपको लिखना है श्रीमान जी प्रार्थी या अभियुक्त निम्न निवेदन करता है। नंबर 1, यह कि प्रार्थी को उक्त मुकदमे में झूठा फंसाया गया है, प्रार्थी निर्दोष है। नंबर 2, यह कि प्रार्थी उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय से जमानत पर था। नंबर 3 लिखना है आपको, यह कि न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत प्रार्थी को कोई सम्मन व्यक्तिगत रूप से प्राप्त नहीं हुआ है। नंबर 4 पे लिखेंगे, यह कि प्रार्थी ने माननीय न्यायालय में गैर हाजिरी जानबूझकर नहीं की है। नंबर 5 पर लिखेंगे, यह कि प्रार्थी भविष्य में माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता रहेगा। प्रार्थी इस संबंध में माननीय न्यायालय के आदेश पर अंडरटेकिंग दाखिल कर सकता है। नंबर 6 लिखेंगे, यह कि प्रार्थी या अभियुक्त ने जमानत का दुरुपयोग नहीं किया है। नंबर 7 पर, यह कि प्रार्थी या अभियुक्त अपना शपथ पत्र प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर रहा है। अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध जारी वारंट का आदेश निरस्त करने की कृपा करें। अगली लाइन में लिखना होगा आपकी अति कृपा होगी, उससे जस्ट अगली लाइन में ससम्मान। फिर आपको राइट हैंड साइड में प्रार्थी या जो भी अभियुक्त है उसकी पूरी डिटेल लिखनी है, नेम, फादर्स नेम और उसका एड्रेस, और नीचे फिर द्वारा अधिवक्ता का जो डिटेल आ जाएगी, उसके मुहर साइन हो जाएंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको डेट डाल देनी है। तो दोस्तों, इतनी ड्राफ्टिंग करके आपको कोर्ट में दे देना है, तो आपका जो गिरफ्तारी वारंट है उसके निरस्त कराने का ये प्रार्थना पत्र हो गया। और इसी प्रकार से दोस्तों और भी जो आगे की ड्राफ्टिंग्स हैं हम लगातार लेकर के आ रहे हैं, इसलिए जो है चैनल से जुड़े रहिए और अपने साथियों के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।